अदृश्य कवच, सूखी लकड़ी का रहस्य। रामपुर गांव में पंडित शिवप्रसाद रहते थे। वे कर्मकांड के ज्ञाता थे, लेकिन उनका बेटा माधव आधुनिक विचारों का था। माधव शहर में व्यापार करता था, पर पिछले कुछ समय से उसका भाग्य जैसे उससे रूठ गया था। घाटा इतना बढ़ा कि घर की सुख शांति चली गई। एक शाम माधव जब घर लौटा तो उसने देखा कि आंगन में बरसों से लहलहाती उसकी मां की प्रिय तुलसी पूरी तरह सूख चुकी है। झुंझलाहट में माधव ने उसे उखाड़कर बाहर फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि शिवप्रसाद ने उसे रोक लिया। संकेत और सुरक्षा। रुको माधव, जिसे तुम मरा हुआ पौधा समझ रहे हो, वह हमारे परिवार का सुरक्षा कवच है, शिवप्रसाद ने गंभीर स्वर में कहा। उन्होंने समझाया कि शास्त्रों के अनुसार जब परिवार पर कोई अदृश्य संकट आता है तो मां तुलसी उसे स्वयं पर झेल लेती हैं। वह सूखी लकड़ी दरअसल एक ढाल है जिसने बड़ी विपत्ति को घर की चौखट के बाहर ही रोक दिया। गुप्त अनुष्ठान की विधि। पिता के कहने पर माधव ने पूरे सम्मान के साथ प्रार्थना की और सूखी तुलसी को जड़ सहित निकाला। शिवप्रसाद ने उसे एक अद्भुत प्रयोग बताया। शुद्धिकरण। सबसे पहले सूखी लकड़ी को गंगाजल से स्नान कराया गया। सप्तशक्ति का बंडल। माधव ने उसमें से 7 छोटी लकड़ियां चुनी और उन्हें पीले धागे में बांध दिया। यह 7 लकड़ियां 7 जन्मों के संघर्षों को समाप्त करने का प्रतीक थीं। समर्पण। इस बंडल को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में रखा गया और घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया गया। नकारात्मकता का अंत। शिवप्रसाद ने माधव को एक और विशेष उपाय बताया। उन्होंने तुलसी की एक छोटी लकड़ी को रुई में लपेटकर उसकी बत्ती बनाई और शुद्ध घी के दीपक में उसे जलाकर घर के मुख्य द्वार पर रख दिया। उस दीपक की सुगंध और दिव्य प्रकाश ने घर के भीतर फैली उदासी और क्लेश को सोख लिया। वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। तिजोरी का चुंबक। अगली सुबह मंदिर में रखी उन 7 लकड़ियों को एक लाल रेशमी कपड़े में लपेटा गया। शिवप्रसाद ने कहा, बेटा, लाल रंग लक्ष्मी और शक्ति का प्रतीक है। जब इसे तुलसी की दिव्य लकड़ी का साथ मिलता है तो यह दरिद्रता के लिए अभेद्य दीवार बन जाता है। माधव ने उस पोटली को अपनी तिजोरी के एक कोने में रख दिया। उसने महसूस किया कि यह केवल लकड़ी नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक केंद्रक मैग्नेट बन गई है। चमत्कार और गोपनीयता। पिता ने एक कड़ा नियम भी सिखाया, गोपनीयता। उन्होंने कहा कि इन उपायों की शक्ति तभी तक प्रभावी रहती है जब तक इन्हें दुनिया की नजरों से दूर और गुप्त रखा जाए। माधव ने पूरी श्रद्धा के साथ इन नियमों का पालन किया। धीरे धीरे माधव के रुके हुए काम बनने लगे। व्यापार में जो घाटा उसे डुबो रहा था, वहां अचानक नए अवसर मिलने लगे। उसे समझ आ गया कि जिस सूखी लकड़ी को वह कचरा समझ रहा था, वह दरअसल उसकी किस्मत बदलने वाली चाबी थी। सीख। प्रकृति का हर अंश, चाहे वह सूखा ही क्यों न हो, ईश्वर के आशीर्वाद से भरा होता है। बस जरूरत है उसे सही नजरिए से देखने और शास्त्रोक्त विधि से अपना